हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th से अ फेलो ट्रेवलर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट को हमको पढ़ना यहाँ से है कि आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। मैंने अपना पेपर लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो आई सेड, मैंने कहा मूर्ख साथी। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को सौंप दिया है। इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में, अर्थात तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। आई हैव बट टू गिव, बस मुझे इतना करना है कि दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ये जो राइटर पत्रिका लिए हुए होता है पेपर, उसके बारे में बता रहा है कि रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, साप्ताहिक सम्मानित पत्रिका। तो कह रहा है यहाँ पर राइटर कि आई हैव बट टू गिव, मुझे इतना करना है कि दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ये जो साप्ताहिक सम्मानित पत्रिका है, स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, अगर दोनों कवर को मैं मिला दूं अर्थात भेज दूं, तो यू आर अ कॉर्प्स, तो तुम एक लाश बन जाओगे। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, तो तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली, साफ तौर पर, सैंडविच्ड, तुम सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल्स, इन आर्टिकलों के बीच। ट्रैप, पीस ट्रैप्स, एंड अदर वन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। कह रहे कि ये जो दो आर्टिकल्स हैं, पीस ट्रैप्स और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, इन दोनों के बीच अगर मैं दोनों पन्नों को मिला दूं तो तुम सैंडविच बन जाओगे, अर्थात ज़िंदा लाश हो जाओगे, अर्थात तुम लाश बन जाओगे। एक बार और इसको देख लेते हैं यहाँ से कि आई हैव बट टू गिव, बस मुझे इतना करना है कि दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, अगर ये जो साप्ताहिक सम्मानित पत्रिका है, दोनों को अगर मैं दोनों पन्नों को कवर को मिला दूं या दोनों पन्नों को मिला दूं, तो यू आर अ कॉर्प्स, तो तुम एक लाश बन जाओगे। साफ तौर से तुम सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल्स ऑन पीस ट्रैप एंड अदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, ये जो दो आर्टिकल्स हैं, पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो तुम सैंडविच बन जाओगे। आगे देखो, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी सज़ा को टाल दिया है। रिप्रूड होता है टाल देना, मैंने तुम्हारी सज़ा को टाल दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, जब ये बड़ा जानवर अ थिंग कुछ कहता है, तो ही मीन्स इट, तो वह उसे निभाता है। मोर इवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर, नो कह रहा है कि मोर इवर, और तो और, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अब मुझे तुम्हें मारने की इच्छा नहीं रही। थ्रू नोविंग यू बेटर, तुम्हें अच्छा जानकर, क्योंकि यहाँ पे नोविंग ये वो है जिरंड है, कह रहे कि थ्रू नोविंग यू बेटर, तुम्हें अच्छा जानकर। आई हैव कम टू फील, मैंने महसूस किया है। शैल आई से, क्या मैं बताऊँ, कि ए शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि मुझे तुम्हारे प्रति स्नेह है। आई फैंसी, फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस, ये जो साधु संत फ्रांसिस है, वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तुम्हें अपना छोटा भाई कहे होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियंस की तरह आगे तो नहीं जा सकता। किसमें? चैरिटी, दान में, एंड सिविलिटी, और सभ्यता में। कह रहे कि आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं दान और सभ्यता में क्रिश्चियन की तरह आगे तो नहीं जा सकता। बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं तुम्हें दूर का रिश्तेदार मानता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस, सौभाग्य से हम लोग बने हैं। क्या बने हैं? फेलो ट्रेवलर्स, सहयात्री ऑन दिस समर नाइट,
इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुमको इंटरेस्टेड लगा, अच्छा लगा। एंड यू हैव इंटरटेन मी, तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, दोनों के एहसान बराबर हैं। ऑब्लिगेशन होता है एहसान, कह रहे हैं कि द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, दोनों के एहसान बराबर हैं। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह बुनियादी तथ्य पर आधारित है। फंडामेंटल होता है बुनियादी, तो कह रहे हैं कि इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, यह बुनियादी तथ्य पर आधारित है। दैट वी आर फेलो मोर्टल, कि हम मरणशील हैं। मोर्टल का मतलब होता है जो चीज़ जीवित हो उसे एक न एक दिन मरना है, तो उसी को मोर्टल बोलते हैं। तो कह रहे कि वी आर फेलो मोर्टल, हम मरणशील हैं, हमें एक न एक दिन मरना है। द मेरिकल ऑफ लाइफ, जीवन का आश्चर्य, मेरिकल का मतलब होता है आश्चर्य। कह रहे कि द मेरिकल ऑफ लाइफ, जीवन का आश्चर्य, इन अवर्स इन कॉमन, दोनों का समान है। कह रहे कि द मेरिकल ऑफ लाइफ इन अवर्स इज कॉमन, कह रहा है कि दोनों के जीवन का आश्चर्य एक समान है। एंड इट इज़ मिस्ट्री टू, और रहस्य भी। आई सपोज यू, मैं मानता हूँ, आई सपोज मैं मानता हूँ कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं भी पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में एक जैसे हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब हम इसके बारे में सोचते हैं। अ गुड डील अलाइक, तो एक जैसे हैं। जस्ट अपैरिशंस दैट आर एंड देन आर नॉट, तो केवल छाया मात्र है कि जो आज है वो कल नहीं। जस्ट अपैरिशन, केवल छाया मात्र है। दैट की आर एंड देन आर नॉट, जो आज है वो कल नहीं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कैरेज, जो रात के अंधेरों से निकलकर रोशनी के डब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं। फॉर ए वाइल, कुछ समय। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से अंधेरों में चले जाते हैं। अर्थात यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब है कि हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और कुछ दिन जीवित रहते हैं, काम करते हैं, उसके बाद हम फिर से मरकर अंधेरे में चले जाते हैं। परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई, क्या आज रात भी आपको कहीं जाना है सर। सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से आवाज़ आई, क्या, कि गोइंग ऑन टू नाइट सर, कि आज रात भी जाना है सर। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट, कह रहे कि इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, जो मेरा पहचान का कूली वाला था। गिविंग मी हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था, संकेत कर रहा था कि दिस वाज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन था। कि आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं ऊँघ रहा था। आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं ऊँघने लगा था, मतलब अर्थात मुझे नींद आने लगी थी। एंड सीजिंग माई हेड, मैंने अपना कैप, टोपी पकड़ी। एंड स्टिक, और छड़ी ली। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं गर्मी की ठंडी रात में निकल गया। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया। किसका? ऑफ द कंपार्टमेंट, डब्बे का। तो आई सा माई फेलो ट्रेवलर्स, मैंने अपने सह यात्री को देखा। फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, जो रोशनी के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। आई सा माई फेलो ट्रेवलर्स फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, जो लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।